मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एक और रोग के बारे में। देखो, रोग शरीर है तो शरीर में रोग है और रोग होना निश्चित है। कोई व्यक्ति इस कलिकाल में निरोगी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि विषयानु आसक्त मनुष्य कभी भी निरोगी नहीं रह सकता। ये सूत्र आप याद रखो तो समझ में आ जाएगा कि रोग कैसे होता है, क्योंकि विषयों से संबंध रखते हैं ग्रह, और ग्रह ही हमें देते हैं अच्छा और बुरा रिजल्ट, फल। तो आज उसी रोग की अगली कड़ी में बात करेंगे। बेहोशी के कितने कारण हो सकते हैं, बेहोशी रोग क्यों होता है, यानी मूर्छा क्यों आता है, उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे कि सूर्य ग्रह हमारा जो होता है वो मूर्छा का प्रमुख कारण होता है। बेहोशी का प्रमुख कारण जो ग्रह होता है वो हमारा होता है सूर्य। दूसरा ग्रह होता है चंद्रमा, क्योंकि मन का चित्त का कारक होता है। मन बुझा बुझा सा रहे, खोया खोया सा रहे तो व्यक्ति कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। ये मन ही होता है कि व्यक्ति सोते वक्त भी स्वप्न देखता है। ये मन ही होता है कि व्यक्ति को शक्ति देता है। मनोबल जिसका डाउन हो जाए वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, भले ही शारीरिक बल कितना ही क्यों ना हो, मनोबल आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह इसमें होता है वो होता है मंगल, क्योंकि मंगल आंतरिक बल का कारक है, पराक्रम का कारक है, शक्ति का कारक है। जो बलवर्धक शक्ति की बात कर रहा हूँ वो शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बलवर्धक शक्ति की बात कर रहा हूँ, वहाँ मंगल कारक बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, निश्चित है कि इन्हीं तीनों ग्रहों के खराब होने के कारण इसमें बेहोशी के अनेक कारण पैदा होंगे। बेहोशी क्यों होती है, इनको क्यों हुआ, ये मैंने एक लगन कुंडली लिया है किसी का। चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेहोशी के रोग कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली मैंने वृश्चिक लग्न का जो उदय करके एक कुंडली तैयार कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं लग्नेश मंगल कहाँ है, सूर्य की राशि में बैठा है 10वें भाव में, ठीक है। जो रोगेश भी है और लग्नेश भी है, रोगेश भी है लग्नेश भी है, लेकिन ज़्यादा अब यहाँ पर ये चीज़ और होता है कि जिन ग्रहों की दो राशियाँ होती है, एक सूत्र मैंने बहुत पहले बताया हुआ था वीडियो में, जिन लोगों को ध्यान होगा कि जिन ग्रहों की दो राशियां होती हैं, जैसे मंगल की दो राशियां मेष राशि और वृश्चिक राशि, शनि की दो राशियां मकर राशि और कुंभ राशि, एक्चुअल में वो फल कहाँ का देगा, ज़्यादा कहाँ का देगा, ठीक है। परसेंटेज में कौन सी इस राशि का फल ज़्यादा देगा, इसका देगा, इसका देगा। तो यहाँ पर एक सूत्र है वैदिक ज्योतिष में, मूल त्रिकोण, इसको याद रखिए। मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण एक सूत्र होता है, इसको आप याद रखेंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यह ग्रह कहाँ का रिजल्ट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। अब जैसे इसी सूत्र को यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं कि मंगल इनका कौन है, लग्नेश भी है और रोगेश भी है, तो ज़्यादा फल कहाँ का देगा, लग्नेश का नहीं देगा ज़्यादा फल, ज़्यादा फल देगा अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष का फल ज़्यादा देगा। ये एग्जिट यानी पहले प्रकट यही करेगा, फल तो इसका भी देना है। मंगल शुभ भी है और अशुभ भी, दोनों प्रकार के। एक राशि त्रिखंडाय में है, दूसरा क्या है, लग्न में बैठा है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के भाव हैं। तो मंगल दशम में बैठा है, यानी केंद्र में बैठा भी है, तो मंगल अशुभ नहीं है, परंतु भावगत जो उसका प्रभाव हो वो तो देना ही देना है उसको। आगे बात करते हैं, यानी रोगेश हमारा कौन निकला, मंगल निकला, ठीक है। मंगल लग्नेश भी है। आगे चलते हैं तो हमें दूसरे भाव और पंचम यानी कि द्वितीयस और पंचमेश, एक तो मार्केश भाव हो गया, दूसरा हो गया पंचमेश त्रिकोण का भाव हो गया। तो यहाँ निकल के आता है गुरु। गुरु भी मंगल की तरह दो मुहा सांप की तरह काम करेगा। यहाँ एक तो मारक का भी फल देगा और दूसरा क्या है, पंचमेश शिक्षा आदि का क्षेत्र भी संभालेगा। तो गुरु की भी मूल त्रिकोण का राशि कौन है, धनु है। समझ में आ गया होगा आपके। तीसरे भाव में पहुंचते हैं तो यहाँ 10 नंबर लिखा है, यानी मकर राशि शनि की राशि हो गई। एक राशि शनि की, यहाँ शनि की भी वही स्थिति है, यहाँ का फल शनि ज़्यादा देगा, तो शुभ भी है और अशुभ भी है, ठीक है। हाँ, उपस्थिति ये तय करेगी कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा।
बल और स्वभाव, दो टीन गुण और चरित्र। ठीक है। फिर आते हैं हम, यहाँ हो गया गुरु का भी हो गया, मंगल का भी। हम सप्तम भाव में आते हैं तो शुक्र की राशि है 2 नंबर, और एक राशि शुक्र की बनती है तुला राशि। ये शुक्र पूरी तरह इसमें क्या है, प्रबल मार्केस हम बोल सकते हैं शुक्र को, इस कुंडली में है। ठीक है, शुक्र। अच्छा, शुक्र क्या करता है, शुक्र का स्वभाव क्या होता है? शुक्र का स्वभाव क्या होता है? आंतरिक जो ऊर्जा होता है, आंतरिक ऊर्जा यानी उत्साह, उत्साह जिसको हम बोलते हैं उत्साह, यानी उत्साहहीन मानव समाज में बिल्कुल बुझा बुझा सा, खोया खोया सा रहता है, एकदम से जैसे बीमार सा लगता है। तो ये सारी स्थितियां जो है प्रकट होकर सामने आती हैं। चंद्रमा क्या है, भाग्येश होकर कहाँ बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, 11वें घर में। चंद्रमा भी खासा अच्छा नहीं है। तो अब आते हैं हम, जो मैंने इसका फलादेश करके सूत्र लिखे हैं उसको पकड़ते हैं। हमने मोटे तौर पे आपको लगन का समझाया, अब यहाँ पहुँचते हैं। सूर्य 12वें भाव में गुरु शुक्र बुध के साथ है, जो मार्केस बल को और बढ़ा रहा है। मैंने क्या कहा था, शुक्र प्रबल मार्केस है और सूर्य का परम शत्रु भी है। सूर्य का परम शत्रु भी है। सूर्य कहाँ का स्वामी है, केंद्र का स्वामी होकर कहाँ, नीच राशि में चला गया। अब जो मैंने क्या कहा था, बेहोशी रोग का प्रमुख लक्षण किससे होता है, सूर्य, क्योंकि आत्मा का कारक होता है वो। ठीक है। चंद्रमा पापकर्तरी में है। पापकर्तरी का अर्थ हो जो 2 क्रूर ग्रह में कोई ग्रह फंस के रह जाए उसको पापकर्तरी योग कहते हैं। तो किसके क्रूर ग्रह में फंसा हुआ है वो, सूर्य और मंगल के बीच में कौन फंसा है, चंद्रमा। ठीक है, आगे चलते हैं। रोगेश मंगल मार्केश शुक्र अष्टमेश तीनों खराब स्थिति में हैं। कौन कौन, रोगेश मंगल हो गया, मार्केश शुक्र हो गया और अष्टमेश बुध। ये तीनों भाव रोग को ही इंगित कर रहे हैं। कोई है, ये आयु का भाव है, दुर्घटना आदि का भाव है, बड़े रोग का कारक है। ये सप्तम भाव मार्केश में आता है, कुछ भी कर सकता है, और ये रोग का हो गया स्पेशल। तो ये तीनों भाव के स्वामी जो हैं खराब स्थिति में है कुंडली में, जैसे मैंने अभी समझाया है। आत्मकारक सूर्य नीच व शनि से दृष्टि भी है, तो सूर्य की बुरी स्थिति हो गई और ज़्यादा हो गया। एक तो नीच भी था, दूसरा शनि की दृष्टि भी आ गई। चंद्रमा जो चित्त मन का कारक है वो राहु से दृष्ट है, राहु की दृष्टि जो है चंद्रमा पे है। राहु भी यानी कि मन चित्त भी शांत नहीं है। तीसरे भाव में प्रेत दोष बनना ये बताता है कि आत्माएं पीड़ित कर रही हैं। अब देखो कमाल की बात यह है कि जब ग्रह पीड़ित हो तो कहते हैं कि बाहरी लोग इसका फायदा उठाते हैं। यहाँ पर द्वंद्व चल रहा है, एक दूसरे से बैठे हुए हैं, लड़ाई चल रही है। सूर्य नीच हो गया, चंद्रमा पापकर्तरी में, मंगल रोगेश है। ठीक है, अब यहाँ पर एक योग अशुभ योग बन रहा है जिसका नाम है प्रेत दोष। इसने क्या किया कि दृष्टि बस वहाँ जाकर के वो रोग से पीड़ित कर दिया उनको, दृष्टि बस रोग से इनको पीड़ित कर दिया। कैसे पीड़ित किया, भूत प्रेत बाधा कह सकते हैं इसको। वैसे भूत प्रेत लोग नहीं मानते आधुनिक युग में, भूत प्रेत बाधा इनको कह सकते हैं। भूत प्रेत बाधा इनको के कारण जो है बेहोशी मूर्छा का ये शिकार होते रहते हैं। आंतरिक बल इनका घट गया, मानसिक बल घट गया, आत्मिक बल घट गया। इस कारण से इनके जो बेहोशी का कारण पैदा हुआ वो क्या हुआ, आत्माएं पीड़ित करने के कारण हुआ है। ये इनका मुख्य विषय निकल कर आया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत से ओझा, फकीर, तांत्रिक लोगों के पास गए भी हैं, लेकिन जब उनको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो लास्ट में मेडिकल का सहारा ले रहे हैं आजकल। लेकिन साथ साथ इन्होंने सही जगह को चयन करके ज्योतिषियों से मिलना उचित समझा कि विश्लेषण किया जाए क्या कारण है। तो ये समझ में आया। अभी जो वर्तमान में चंद्रमा के महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जिसको ग्रहण योग भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर एक तो ग्रहण योग गोचर में भी बन रहा है, दूसरा प्रेत दोष से पीड़ित हैं। अब यहाँ प्रेत दोष का अर्थ क्या होता है, मन, आत्मा, विचार यानी चित्त, तीनों जब स्थितियां खराब हो जाती हैं तो व्यक्ति कहते हैं भूत से पीड़ित है, आत्मा से पीड़ित है। ठीक है, यही स्थिति होती है कि व्यक्ति को मूर्छा आदि रोग, मिर्गी आदि रोग जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन आदि रोग जो होता है, डिप्रेशन रोग जो होता है, वो देने का कारण बनता है। कहते हैं भूत प्रेत से पीड़ित हो गया वो, ये है ऐसी फलाना। आत्माएं होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वही आत्माएं जो है उसके शरीर में जगह बना लेती, क्योंकि अंदर व्यक्ति के कुछ भी आध्यात्मिक नहीं रहता, दिव्य कुछ नहीं बचता, वो केवल खराब, कचड़ा और गंदगी रह जाता है। इस कारण से ये व्यक्ति जो है आत्म पीड़ित, आत्माएं इसको पीड़ित कर रही हैं।
आत्माएं जो हैं इसको पीड़ित कर रही हैं और ये अपने आप को संभाल नहीं पाता है, इसलिए मूर्छा रोग जो है, मूर्छा रोग और बेहोशी रोग से ये पीड़ित है। अभी इलाज चल रहा है इनका, इलाज वहाँ भी होगा। अभी इनके कुंडली में जो इलाज मैंने बताया है वो क्या बताया है कि जो है इनको गायत्री करवाना है 31,000, यानी 24,000 प्लस दशांश मिला करके 31,000 इनको गायत्री करवाना है। और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जो है, शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है ना, वो 51,000 की संख्या में इनको जप करवाना है। गायत्री इनका लगभग हो भी चुका है, अब इनका ये बाकी है। फिर रुद्राभिषेक और एक संपूर्ण तरीके से पूर्णाहुति इनकी लगेगी, हवन होगा और इनका रोग शांत हो जाएगा। तो ये रहा बेहोशी रोग का कारण। अनेकों कारण हमने बताए, बहुत से कारण होते हैं। प्रमुख जो कारण होता है वो मैंने बताया कि जब मन, आत्मा और आंतरिक ऊर्जा यानी बल तीनों खराब हो जाएंगे तब बेहोशी रोग होने का कारण होता है। तो ये रहा, वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।